So, well, we are moving ahead in this direction again, and we'll try to understand a few more things related with the optimization of the data analytics. Previous questions में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, classes के बारे में हमने पढ़ा था, और we have gone through this, and we finally found the output related to this one. Okay, so now we have a few questions related with this one, so that when you are going to prepare for your examination, you would be able to understand. आप समझ पाएंगे, आप देख पाएंगे कि बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर यूज होते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस के क्या आंसर्स होते हैं. सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर अवेलेबल हियर एंड आई विल जस्ट टेकिंग फ्रॉम देम, लाइक that will help you to do your assignment as well. Assignment को solve करने में मदद करेंगे and will be make you ready for the preparing the end semester examination as well. तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर हैं. So the first question is what is the convex optimization? Convex optimization क्या होता है? You understand that? मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, मैंने डिस्कशन में भी लिया था कि what is the meaning of the convex optimization? What is the convex optimization problem? Convex optimization के अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, ये भी इसका क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है. डिस्कस दी स्टैंडर्ड फॉर्म्स, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म है जो इन्वेस्ट हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं. प्रॉपर्टीज क्या है इसके और एप्लीकेशंस क्या है, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलेंगे और कहाँ कहाँ इनको अप्लाई कर सकते हैं. ऑल आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल हियर. कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सारी फॉर्मल मिलेंगी. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि व्हाट इज द कोनिक लीनियर प्रोग्रामिंग. तो इफ यू सी हियर दिस इज ऑल कवरिंग योर सिलेबस. ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस बने हुए हैं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आपका यहाँ पर सिलेबस को कवर करते हैं. सो दैट यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट. आपको इसके बारे में देखना होगा. एंड फ्यू एग्जांपल वी हैव जस्ट टेकन, हमने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर लिए हुए हैं, उन पर भी हमें यहाँ डिस्कशंस करने होंगे कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशंस वी आर ट्राइंग टू मेक अप. तो वो डिस्कशंस भी आपको यहाँ पर देखने होंगे कि हम क्या करना है. इसी तरीके से सेमी डेफिनिट प्रोग्रामिंग एसडीपी की बात आएगी कि एसडीपी क्या होता है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर अवेलेबल है. स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी आप यहाँ पढ़ेंगे, वो क्या होता है. स्मूथनेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्मूथनेस निकाली जा सकती है. और इसके बाद पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्शन इज डिस्क्राइब फॉलोइंग टू सेंस. कन्वोल्यूशन क्या होता है, एस्टिमेशन क्या होता है, सेपरेबिलिटी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें. So if you go through all these questions, you would be really able to understand everything related with this optimization theory. So I'm taking one by one for your convenience point of view. So I'm just taking these all examples. So convex optimization से start करते हैं कि convex optimization क्या होता है. I hope so you it might be very much clear for you all कि convex optimization क्या है. हम इसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, बात करेंगे. बीच में अगर आपका मीटिंग क्लोज हो जाता है तो आप इस मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं. So this is basically a target that we are trying to understand it कि क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड सब फील्ड ऑफ द मैथमेटिशियन. तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हमने बात कर चुके थे. ऑप्टिमाइजेशन में कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो तरीके के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं. कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन इस तरीके की शेप लिए होता है. इसका मतलब होता है कि देयर विल बी अ मिनिमम पॉइंट, एक मिनिमम पॉइंट आपको वहां जाकर मिलेगा, है ना. उस मिनिमम पॉइंट पर आप जाके काम करेंगे. So we have participants here with us. Very nice.
गुड। तो ये कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है जिस पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसी के ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे आगे। So now coming on the second question, what is the convex optimization problem? Convex optimization problem क्या होती है? The convex optimization problem is an optimization problem where the objective function is a convex function and feasible set is convex set. मतलब जो सीधी सी बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की जब हम बात करेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में एक हमेशा आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो वेरिएशन है, आप समझिए इसका नेचर किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के वेरिएशन पे डिपेंड कर रहा है। वेरिएशन किस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे आप एक कार खरीदने गए तो कार खरीदते वक्त आपको एक रेड कलर की कार खरीदनी है, तो रेड कलर तो पिंक भी हो गया और रेड कलर थोड़ा मजेंटा साइड भी हो गया। तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पर जाके आप सर्टेन पोजीशन को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे, कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे। इस सिचुएशन को हम जो बात करते हैं, ये सिचुएशन हमारी कहलाती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की हम बात करते हैं तो इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं, जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। जैसे मार्केट से अगर आप सामान खरीदने गए हैं तो मार्केट से सामान खरीदते वक्त आपने क्या डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया मार्केट से सामान खरीदते वक्त कि मुझे ये सारा सामान कम पैसों में खरीद के लाना है। अब जो कम पैसों में आपको सामान खरीद के लाना है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन इश्यूज। ये ऑप्टिमाइज करना है, या मुझे इतना ही सारा सामान बहुत जल्दी खरीद के लाना है। सो द टाइम इज योर ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन। तो एनीथिंग which you are trying to optimize is basically called an objective function। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, जब वो कॉन्वेक्स होता है उस सिचुएशन में हम केवल यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। और उसके जो सेट होंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स फंक्शन है, जो सेट्स होंगे वो कॉन्वेक्स सेट होंगे, सारे के सारे कॉन्वेक्स सेट होंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यूज की तरफ अप्रोच करेंगे। ये एक ऑप्शन हो गया। And all x y its domain the following condition hold for f theta x of 1 minus theta y belongs करते हैं, वैल्यूज होंगी थीटा एफ एक्स प्लस 1 माइनस थीटा वाई, a set of the convex it for all members x y belongs to a certain set of x and theta belongs to 0 to 1, 0 1 के बीच में वो डिपेंड करेगा। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने फंक्शन की मैपिंग को करके दिखाया, और मैपिंग को करके दिखाने के बाद यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन की वैल्यूज को बताया कि सेट एस जो है अगर सबसेट है तो सबसेट में जो भी वैल्यूज होंगी इसकी एक्स और वाई, यानी कि जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, वो सारे के सारे एस को बिलोंग करेंगे, इसका सबसेट होगा। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंटली कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन